हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा ग्राफ। ग्राफ को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब जो इस तरह का लाइन है, इस तरह का लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नेम्ड एज द एक्स एक्सिस, यानी इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स और एक्स डैश एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी को हम लोग कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, क्या कहते हैं? एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा। यानी ये हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसको कहेंगे एब्सिसिया। यानी यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नेम्ड एज द एक्स एक्सिस और एब्सिसा। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसको एक्स डैश कहेंगे और यहाँ पर एक्स, और इसी के साथ अगर देखेंगे आप जो वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस, यानी अगर यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ से जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर फिगर में देखिएगा तो ये वाई हो गया और नीचे वाई डैश हो गया। क्या हो गया? वाई डैश, वाई डैश हो गया। तो यानी द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी देखिएगा कि ऑर्डिनेट हो गया मतलब वाई एक्सिस, और अगर एक्स एक्सिस हो गया तो एब्सिसा। तो ग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एक्स पुट अप करना है तो सबसे पहले अगर हम देखें 3 और 2 दिया हुआ है, तो अगर 3 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव जो एक्स इस साइड है, इस साइड निगेटिव है, इस साइड निगेटिव है। यहाँ पर 1 2 3 अगर यहाँ पर है तो यहाँ एक्स हो गया 3, और वाई 2 जाना है तो वाई 1 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, वाई के नीचे में यहाँ वाई डैश मतलब निगेटिव है, और यहाँ एक्स डैश निगेटिव है 3 2। तो यहाँ पर ये जो हो गया मेरा आपका कोऑर्डिनेट, को कोऑर्डिनेट हो गया। यानी इसको हम लोग कहेंगे कि कोऑर्डिनेट माने कि जो कोऑर्डिनेट है 2 3, यानी यहाँ पर पहले हम 3 गए और 2 गए, तो 3 क्या है? यानी एक्स एक्सिस है, यानी इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं। 2 क्या? वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है, जिसको हम लोग माने कि कहते हैं ऑर्डिनेट। अब दोनों एक दूसरे को टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको ओ से कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से नाम है कैपिटल ओ, इसलिए यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर इसी को इसको जीरो भी बोलते हैं और ओ भी है। तो 1 2 3 0 1 2 3, और इस साइड -1 -2 -3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसी तरीके से ये दोनों जो यहाँ पर वर्टिकल है वाई वाई डैश, और यहाँ जो माने हॉरिजॉन्टल एक्स है, एक्स राइट साइड में पॉजिटिव है, यहाँ लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, एक्स डैश। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ या जीरो से, तो 0 1 2 3 इधर हो गया प्लस, इस साइड इसका एक्स एक्सिस का -1 -2 -3। एक्स एक्सिस को हम लोग याद रखिएगा एब्सिसिया कहते हैं, वह एक्सिस को ऑर्डिनेट। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, तो यहाँ पर इफ द लिखा हुआ एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इंटरसेक्टेड एज ए पॉइंट, मैंने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच एज इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी यहाँ पर ये जो ओरिजिन है, तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं दोनों चीज जीरो है, दोनों से एक्स एक्सिस भी जीरो है और वाई एक्सिस भी जीरो है, यानी दोनों यहाँ पर जीरो है, एक्स एक्सिस भी जीरो है और वाई एक्सिस में यहाँ पर जीरो है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यानी हो गया कि ओरिजिन इज डिनोटेड बाय द लेटर, डिनोटेड बाय द लेटर विद द कोऑर्डिनेट 0 0, यानी ओ ओ। अब अगर इसी में हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? तो डिस्टेंस फार्मूला अगर गौर करिएगा, अगर इस जगह पर डिस्टेंस फार्मूला है, यहाँ पर अगर हमको कोई पॉइंट चाहिए, सपोज ये पॉइंट ले रहे हैं, इस जगह ले रहे हैं, एक समझा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस देखेगा तो यहाँ भी 3 है, और यहाँ वाई एक्सिस देखेगा ये भी 3 है। अगर हम इसको एक लाइन यहाँ से जोड़ दें, और ये दोनों का अगर ये ए बी है, ए बी, तो हमको डिस्टेंस फार्मूला ए बी, हमको ओ बी भी पता है, ओ बी कितना है? 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर ए बी भी कितना है? तो देखिए ये लाइन को गिनना 1 2 3, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस बता रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, यानी यहाँ से ए बी जो है ये भी 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर जो एक्स है ये भी 1 2 3 1 2 3। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस फार्मूला, ये तो पता है ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये कितना होगा? ओ ए। तो इसको हमको पता करने के लिए अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
तो इसका हाइपोटेन्यूज का 90 डिग्री सामने में ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज h। तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े क्या चीज़ है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो देखें कि इसके सामने h स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, यानी ओ ए हमको फाइंड आउट करना है। p माने कि यहाँ से अगर देखें तो ये p हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर ये भी 3 है, 3 का स्क्वायर, यानी ओ एस स्क्वायर 9 प्लस 9 ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, यानी ओ इज इक्वल टू रूट 18। अब रूट 18 का अगर हम लिखेंगे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे 2 9 फिर 3 3 जाए, यानी 2 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट 2, यानी ओ इज इक्वल टू हो गया 3 रूट 2। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस हम निकाले 3 रूट 2, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। अब इसी को हम लोग देखो, इसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि यहाँ तो लंबा पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को निकालने के लिए हम लोग एक कर दिया यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इसी को हम देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी वही है, 3 माइनस यहाँ पर क्या है 0 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। एक ये अगर सोचिए ये x2 है, ये y2 है, और यहाँ पर 0 x1 y1, ठीक है। तो इसको दोनों को देखेंगे 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, फिर यही आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। चलो इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, अगर डिस्टेंस फार्मूला देख रहे हैं तो सपोज ए टाउन बी इज, ठीक है, बी इज लोकेटेड, ठीक है, 36 किलोमीटर ईस्ट, यानी ए जो टाउन है यानी बी टाउन है, ए टाउन जो है यहाँ बी टाउन में 30 किलोमीटर दूर है, तो ये 36 किलोमीटर हो गया। तो चलिए यहाँ इसको सी मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, यानी बी जो है बोला कि 36 किलोमीटर दूर और 50 ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ। बी जो ए टाउन से 36 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ ईस्ट है, एक्स एक्सिस को ईस्ट मान लिया और वाई एक्सिस को नॉर्थ मान लिया, तो इसका अपोजिट वाई एक्सिस क्या होगा, वाई डैश, और एक्स का यहाँ क्या होगा, एक्स डैश। तो यहाँ पर 15 मान लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, यानी ए बी कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो अभी जस्ट पढ़े कि यहाँ से यहाँ पढ़े इसको एच हो गया, तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ ए सी 36 का स्क्वायर फिर बी सी 15 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इसका 36 का स्क्वायर क्या हो गया अपने 36 इंटू 36, इसको निकालिएगा तो 1296 आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 15 इंटू 15 225, दोनों को जोड़े 525, फिर 525 अगर ऐसे निकालिएगा, पहले 3 से करिएगा तो 507 डिवाइड करिएगा, तो फिर 3 से करिएगा तो 1 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार, 169, तो ये 13 का स्क्वायर है। तो 2 का एक 13 बाहर आ गया और 2 का एक 3 39 हो गया, 13, तो ये 39 किलोमीटर निकल गया डेविड डिस्टेंस। लेकिन है क्या कि सपोज यहाँ पर बी, यहाँ बी कितना दिखा रहा है, तो बी दिखा रहा है आपको पहले x लिखना है, तो x2 y2, x2 y2, तो x2 कितना है, तो x2 देखिए यहाँ पर ये वाला है, ये x1 है, इसको अगर ले लेते हैं x1 और y1, तो यहाँ दोनों जीरो है, दोनों क्या है यहाँ पर जीरो है, ये भी जीरो ये भी जीरो। यहाँ पर x2 कितना, तो कितना गया यहाँ पर, कितना है यहाँ से यहाँ 36 क्या चीज़ है, और y कितना है 15। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो देखिए फार्मूला क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 यहाँ कितना 36 और ये 0, तो 36 माइनस 0 0, 36 हो गया, प्लस 15 माइनस 0 y1 y2 माइनस y1, तो इसका स्क्वायर ये, तो 36 स्क्वायर फिर वही आ गया 39 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस फार्मूला मेरा क्या बन गया, तो डिस्टेंस फार्मूला जो भी हमको निकालना होगा, तो ए बी स्क्वायर क्या फार्मूला का डिस्टेंस फार्मूला वही हो गया, ये स्क्वायर हटा देंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला बन गया। अब चलिए इसको निकालते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला निकलेगा कैसे। तो चलिए हम इसको दो तरीके से, पहले तो ओरिजिन था, अब ओरिजिन नहीं लेते हैं, ओरिजिन को छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलिए दो लेते हैं लाइन, एक QS, क्या लेते हैं QS, एक लंबा लाइन लेते हैं, मैंने वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या चीज़ है y, वर्टिकल लाइन क्या चीज़ है y है, वर्टिकल लाइन क्या चीज़ है y। तो यहाँ दो है QS y है और PR। तो यहाँ से यहाँ जो पहला वाला है
पी आर है, ये y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y1। तो यहाँ पी आर देखिए, पहला ये पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए, तो ओ आर को हम लोग क्या मान लिए? x1। P1 को क्या मान लिए? y1। यानी यहाँ आएगा, इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये आएगा x1 y1। फिर यहाँ से यहाँ तक OS माने OS डिस्टेंस x2 है, यानी पहले x2 मान लिया, क्यू पॉइंट क्या है? x2 माने यहाँ से ये, और फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में बताए थे x क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से यहाँ x2 मान लिए, यहाँ से लेकर x2 मान लिए। फिर ये जो पूरा मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ मान रहे हैं तो ये y2 है। क्या चीज़ है? y2 मान लिए, यानी x2 y2। तो अगर हम देखेंगे ठीक से, तो हमको अगर ये निकालना है, हम पैथागोरस में क्या देखें? ये देखें कि इसका स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, अगर हमको पी क्यू का स्क्वायर निकालना है डिस्टेंस फार्मूला, तो पहले पी टी का स्क्वायर, तो पी टी कैसे होगा? आर एस, यानी यहाँ से यहाँ x2 है तो x2 माइनस x1, जैसे OS माइनस ओ आर। तो देखिए आर एस इक्वल टू क्या हो गया? तो आर एस इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1, मैंने बड़ा x2 है माइनस x1, आर एस निकल गया इतना छोटा। वैसे ही यहाँ से क्यू टी क्या है? तो क्यू एस माइनस क्यू टी, तो क्यू टी क्या है? y2 माइनस y1, यहाँ निकल गया। दोनों को यही पी टी का स्क्वायर फिर क्यू टी का स्क्वायर, तो पी टी का स्क्वायर क्या आया है? पी टी क्या आया है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये जैसे आर एस इक्वल टू पी टी, आर एस इक्वल टू पी टी, आर एस इक्वल टू पी टी। अगर यहाँ देखिएगा ये डिस्टेंस एकदम सुनो, तो पी टी इक्वल टू क्या होगा? आर एस, तो आर एस क्या है? x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी क्या है? y2 माइनस y1। अब ये स्क्वायर के यहाँ दे दिए तो यही डिस्टेंस फार्मूला हो गया। यहाँ से देखिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला हो गया तो रिमास पहला, इसको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ओरिजिन से हम लोग जो निकाल रहे थे, ओरिजिन से अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 0 रहेगा, तो डायरेक्ट हमको लिखना है x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर। यानी इसमें देखिएगा यहाँ पर हम लोग ये नहीं निकाल के, तो यहाँ पर क्या देखें? अभी क्या पड़ेगा? ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो x2 प्लस x1, ठीक है। यानी क्या देखिए, ये दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर, यानी दोनों का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए क्या होगा, देखिए सॉरी, यहाँ पर ऐसे करना है कि इसमें जो x है, ठीक है, यहाँ x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x2 का ओवर y2 का यहाँ जो है, तो इसको करना है। तो यानी यहाँ पर जो भी होगा तो दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो इसलिए यहाँ पर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये ओरिजिन हो गया। यही चीज़ होता है कि इन अ पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, तो डायरेक्ट देना है x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर है डायरेक्ट यहाँ पर इसी को दे देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में इसका क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।